हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है साधना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोग सामने एक बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक को लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक को हम हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। हम जब बचपन में हम छोटे थे, राइट, बचपन में सभी छोटे होते हैं, तो बचपन में हम छोटे थे तब से लेकर हमारे मरने तक हम उस चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बिकॉज हम सभी जो इतने ह्यूमंस हैं, हम सभी सोशल पर्संस हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे बहुत सारे जान पहचान वाले लोग होते हैं, नोन अननोन बहुत सारे पीपल्स होते हैं। तो मैं आज आप सब लोगों के सामने जो एक टॉपिक लेकर, उस टॉपिक का नाम है कि लोगों के साथ, सभी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे बना के रखें हम। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को मैं ये बता देती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाए रखना क्यों जरूरी है और हम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों नहीं बना पाते हैं सभी के साथ। ये दुनिया है जनाब, एक इंसान को एक इंसान की ही जरूरत पड़ेगी। इंसान एक जानवर के साथ रह सकता है, मानती जानती हूँ बहुत अच्छे से। जैसे सभी कुत्ते पसंद आते हैं, किसी को कोई जानवर पसंद है, किसी को कोई पेट पसंद आता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर एक इंसान इस दुनिया में रह रहा है तो इस दुनिया में रहते हुए भी एक इंसान को एक इंसान की ही जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उसे लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी बनाए रखनी पड़ेगी। बॉन्डिंग जरूरी नहीं कि एक हम सिर्फ जिससे प्यार करते हैं उसके साथ बॉन्डिंग बनाए रखे। बॉन्डिंग हमारे फ्रेंड्स के साथ होती है, हमारी फैमिली के साथ होती है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ होती है, नोन पर्सन के साथ, अननोन पर्सन के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बॉन्डिंग बना के रखनी जरूरी होती है। लेकिन बॉन्डिंग हमारी क्यों नहीं बन पाती है और बनने के बाद में हमारी बॉन्डिंग क्यों टूट जाती है, वो भी मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारी बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पाती है, वो है हमारा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना। अब क्या होता है कि जब भी हमारा कोई फ्रेंड बनता है, लाइक हमारी लाइफ में कोई भी एक ऐसा पर्सन है, चाहे हमारी फैमिली में हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, या फिर कोई भी हो, एज इट इज, जो आप मानना चाहे, जो आप जानना चाहे वही। तो जब वो पर्सन हमारे लिए कुछ करता है, नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, उससे ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने चाहते हैं, मतलब रखने लग जाते हैं। जो चीज वो पर्सन कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उस मायने में क्या होता है, जैसे हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बस वैसे अगर आगे वाला पर्सन नहीं करता, तो उस टाइम पे हमारे मन में उसके लिए ना जो फीलिंग्स होती हैं, जो माइंड में जो थिंकिंग्स होती है, वो कम होने लग जाती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वहां पे गलती आगे वाले पर्सन की नहीं होती है, गलती वहां हमारी होती है, क्योंकि हम वो ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। वो आगे वाले पर्सन को थोड़ी ना इस बारे में अच्छे से पता होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले तो ओवर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखनी चाहिए। सेकेंड, जो बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं बॉन्डिंग टूटने की, वो है ईगो। जब पर्सन के अंदर ईगो आ जाता है ना, तो उस टाइम पे वहां पर ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि राम और रावण दोनों ही महान थे, लेकिन रावण क्यों हारा? अहंकार की वजह से। इसकी वजह से कहते हैं कि ईगो नहीं होना चाहिए। जिस रिश्ते में, जिस जगह में ईगो आ जाए ना, वहां पर समझ लो कि आपका बहुत बड़ा साम्राज्य जो बनाया है आपने, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए ईगो भी नहीं आना चाहिए। थर्ड जो रीजन होता है वो है, हम जब भी हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशंस बनते हैं, वहां पे हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करके कम्युनिकेशन बंद करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कम्युनिकेशन अच्छे से बने रहने चाहिए सभी के साथ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई भी नहीं रह पाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमसे कभी कोई कुछ गलती हो जाती है, तो हम हमेशा यही सोचने लग जाते हैं कि यार अब तो मुझसे गलती हो चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें बाद में रियलाइज हो गया सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हमारे बहुत सारे रिलेशन टूट भी जाते हैं। तो लेकिन उस टाइम ये चीज नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर हमारे दिल के अंदर अगर शक्ति हो, अगर हमारे दिल के अंदर चाहत हो, तो हम किसी भी रिलेशन को फिर से स्टार्टअप कर सकते हैं। चाहे हमारे कभी हमारे मम्मी पापा के साथ बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारी बहस हो जाती है, फ्रेंड्स के साथ हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं एवरीथिंग इज ओवर राइट नाउ, बट ऐसा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों को मैं 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले जिनको फॉलो करके आप अपनी रिलेशंस को, अपनी लाइफ में हर एक पर्सन के साथ, हर एक पीपल्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाए रख सकते हो। तो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डोंट ब्लेम अदर्स। अभी एक्चुअली क्या होता है ना हमारे लाइफ में कि कई बार जब हमारे किसी के साथ बहस हो जाती है, कुछ झगड़े वगैरह हमारे पेरेंट्स के साथ हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ जब हो जाता है, तो उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि यार आगे वाला ही गलत है। लेकिन आप कभी सोचना, हम जब कभी अकेले में बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार सचमुच में, यार जैसे कि मैं बोल रही हूँ, यार साधना सचमुच में तेरे अंदर भी इतनी सारी कमियां हैं, तो भी बहुत सारी जगह गलत है। जब हम अकेले में शांति से बैठते, तब हमें पता चलता है कि हाँ यार मैं भी बहुत सारी जगह पे गलत था या गलत थी। लेकिन जब हम खुद के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, जब हम खुद के बारे में जब अकेले में बैठ के सोचते, तब हमें पता चलेगा हम क्या है क्या नहीं है। तब हम किसी और को कैसे जज कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। कई बार हम ये बोलते हैं हाँ मैं तो उस बंदे को अच्छे से जानता हूँ, मैं उस बंदे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो मम्मी पापा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अगर ऐसा बोल रहे वो पक्का यही है। यार पता है कई बार क्या होता है ना
कि हमारे साथ जब कुछ गलत हम ये सोचते हैं कि नहीं वो यही सोच रहा है, वो ऐसा ही है, वो वैसा ही है। ये चीज नहीं होती यार। जब हम खुद को एकदम अच्छी तरीके से नहीं जानते तो हम किसी और को कैसे जज कर सकते हैं उस चीज के मामले में कि वो भी जो सोच रहा है, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही वो सोच रहा है। नेवर, ऐसा कभी नहीं होता है। और दूसरी बात पता है क्या हो जाती है ना, कि समझो हमसे अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो हमेशा हम खुद को डिफेंड करते हैं। हम ये सोचते हैं अगर मुझसे गलती हुई है तो आगे वाला पर्सन उस गलती को भूल जाए, उस गलती को याद ना रखे, हमें माफ कर दें। और अगर आगे वाले पर्सन से अगर गलती हो जाए तो हम जिंदगी भर उसे उसी बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि हाँ तुमसे वो गलती हुई है। ऐसा क्यों? और ऐसा करने के बाद भी आप लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि हाँ मेरी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी बनी रहे। नेवर नेवर नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? अगर आपको आगे वाले के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई रखनी है तो अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि हाँ आगे वाला पर्सन मेरी मिस्टेक्स को थोड़ा भूल जाए, थोड़ा इग्नोर करे, तो फिर आप भी लोग तो एक्सपेक्ट करना सीखिए ना। आप लोग भी तो उस चीज को ना मानिए, जानिए कि हाँ चलो अगर वो मुझे माफ है तो मैं भी तो उसे माफ कर सकता हूँ ना। सो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है बीइंग अ गुड लिसनर। देखिए, जब भी आप किसी से बात करते हो तो मोस्टली हमेशा प्रॉब्लम्स पता है क्या हो जाती है ना, आप अपने घर के अंदर बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये चीज हो जाती है कि हमें पेरेंट्स हमारे डांट रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरे मम्मी पापा गलत है। हम कभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांटा, ये सब बोले, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है हमें वो सिंपैथी देता है कि हाँ यार सब सारी चीजें गलत हुई हैं। लेकिन कई बार ये सारी चीजें होती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा बोल रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए अच्छी एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी बात को अच्छे से सुने बिना हम ये जज कर लेते हैं कि नहीं यार वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ भी एक अच्छे बॉन्डिंग बनाए रखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले एक अच्छे लिसनर बनिए। और हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि आगे वाला ही मुझसे मेरी बात सुने, मेरी बातें सुने, मेरी बातों को जाने, तो ये चीज गलत है क्योंकि शुरुआत हमेशा खुद से होती है। तो इसीलिए अगर आपको एक अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखना है तो सबसे पहले गुड लिसनर बनिए, उसके बाद ही आप एक अच्छे रिलेशंस को मेंटेन रख पाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट है मेकिंग अप आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। यस, मेकिंग अप आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जब भी हमारे किसी साथ बहस हो जाती है तो उसके बाद हमें जल्द ही उस बहस को खत्म करके फिर से हमारी बातचीत स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, मोस्टली पता है क्या होती है ना, आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से पता है कि किसी भी बहस का कभी कोई अंत नहीं होता। हम ये अच्छे से जानते हैं। समझ लो मेरी बहन है, अब मेरी बहन के साथ मेरी बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है, अब इतनी बहस हो, इतनी बहस, अब मुझे पता है आखिर वो है तो मेरी ही बहन। अब चाहे मैं कितनी भी बहस कर लूं आखिर मुझे उससे बात तो करनी है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि आप बहस में, पता है क्या होता है ना, हमारी जिंदगी यार एक ही तो मिली है हमें, अगर बहस में हम उसी बिता दोगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, उस बहस को जल्द ही खत्म करना चाहिए और अपनी जिंदगी के जो खास पल है उन्हें व्यर्थ होने से बचाना चाहिए। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता, कोई भी रीजन नहीं निकलता। इसलिए आपकी अगर किसी के साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है तो पहले उस रीजन को जानिए, उस रीजन को जाने, बस रीजन के बस सोल्यूशन निकालिए। एक जब भी आप किसी के साथ भी बहस कर रहे हो तो उस पर्सन के साथ बैठो, उससे बात करो, उससे डिस्कशन करो। और उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई बात करो तो वहीं पर ही फाइटिंग स्टार्ट हो जाए, नो, वहां पे भी फाइटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। और पता है, हम हाथों की जो मार है ना वो तो कम लगती है, लेकिन बातों की मार तो उससे ज्यादा लगती है। इसीलिए आप लोग है ना थोड़ी बातचीत कीजिए, समझिए, एक दूसरे को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा एक दूसरे को एडजस्ट कीजिए और उसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट को वहीं खत्म कर दीजिए। बिकॉज आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स। अगर आर्ग्यूमेंट करते रह जाओगे ना तो इस दुनिया में कभी किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बना पाओगे। इसलिए एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के आर्ग्यूमेंट्स छोड़िए और अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, तभी आप लोग एक अच्छी बॉन्डिंग बनाए रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक ही तो लाइफ मिली है, क्यों इस लाइफ में भी अपनी बहस करके अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए आप सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाए। अगर आप लोगों की किसी के साथ बहस हो भी चुकी है, किसी के साथ झगड़े भी हो चुके हैं, रिलेशंस खत्म हो चुके हैं, तो वो चीज आप लोग स्टॉप कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और सारी चीजें खत्म कर दीजिए। क्योंकि बॉन्डिंग बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इंसान है कि इंसान को इंसान से ही काम पड़ता है। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि यार जाने के बाद सब कुछ ठीक होता है, ऐसा नहीं। जाने के बाद लोग हमें 2 या 4 दिन के अंदर भूल जाए, फिर कुछ महीनों के बाद तो पक्का ही भूल जाता है। इसीलिए जीते जी सभी लोगों के साथ खुश रहिए, एकदम अच्छे से रहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और उसको जीना हमें 1000 बार है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।